सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सर्कल मुरैना के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सर्कल मुरैना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 2019 भर्ती के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एसएससी के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिस डाला गया है, जिसमें उन्होंने एसएससी जीडी 2018-19 की जो वैकेंसी है उसमें दोबारा से इजाफा कर दिया है। इससे पहले भी एक बार बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आइए जान लेते हैं एसएससी जीडी 2019 में ऑफिशियल नोटिस क्या आया है, कितनी वैकेंसियों का इजाफा किया है, कौन कौन सी आपकी जो वैकेंसीज हैं वो किस किस डिपार्टमेंट में बढ़ाई गई हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी में जो बढ़ के वैकेंसी हो गई है सभी कितनी हो गई, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताते आ रहा हूं कि एसएससी जीडी 2018-19 का जो कट ऑफ है वो बहुत ही नीचा जाएगा। तो उसके लिए एक पहलू और सामने आ गया कि पहले जो वैकेंसी 4000 बढ़ाई गई थी वो लगभग 4500 फिर से बढ़ा दी गई है। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस बार एसएससी जीडी भर्ती को प्राप्त करने का। तो आइए जुड़े रहिए इस वीडियो तक ताकि आपको पल पल की सारी जानकारी बताएं कौन कौन सी आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में आपकी जो वैकेंसीज बढ़ी है वो कितनी वैकेंसीज बढ़ी है, कौन कौन से स्टेट में वैकेंसीज बढ़ी है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों से गुजारिश होगी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एसएससी जीडी के पल पल की अपडेट सबसे पहले हम आपको लेकर आएंगे। साथ ही आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी 2018-19 की जो ये वैकेंसी है उसमें जो आपकी पहली पोस्ट थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की वो कितनी वैकेंसी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में जीडी और राइफलमैन की जो टोटल वैकेंसी थी इस बढ़ोतरी से पहले की वो थी 54,593, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसमें मेल कैंडिडेट्स की जगह थी 47,307। इसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स की जो जगह थी इससे पहले वाली जो बढ़ोतरी से पहले वो थी 7,646 वैकेंसी आपकी थी। तो बढ़ोतरी के बाद आपकी वैकेंसी कितनी होगी मैं आपको बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश होगी बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको सारी वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है। इसके साथ मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस भी दिखा रहा हूं जो कि एसएससी द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाला गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 31 मई 2019 को रिजल्ट आएगा। इसमें भी उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बता रखा था कि जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ के कितनी हो गई हैं, 58,373 आपकी वैकेंसी हो चुकी हैं। तो जो एसएससी की ओर से ऑफिशियल नोटिस डाला गया था वो वैकेंसीज का 58,000 के लगभग जो वैकेंसी डाली गई थी। अब उन्होंने डिटेल में बताया है कि कौन से डिपार्टमेंट में, फोर्स में कौन सी कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है, जिसमें सामान्य एससी एसटी ओबीसी के लिए, साथ में महिला कैंडिडेट्स के लिए जो जगह को बांटा गया है वो किस प्रकार से बांटा गया है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि एसएससी की ऑफिशियल साइट पर डाला हुआ है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी आपकी बढ़कर इस बार टोटल करा दी गई है 58,373, जिसमें से आपकी जो मेल कैंडिडेट्स की जगह है वो है आपके 50,066 और फीमेल कैंडिडेट्स की जो टोटल जगह है वो है 83,007, यानी कि 8,307 वैकेंसी आपकी महिला उम्मीदवारों की है बढ़कर जो आपकी वैकेंसी हुई है। अब बात करेंगे अलग अलग फोर्सेस में जो वैकेंसीज बटी हैं वो किस प्रकार से बटी हैं। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि बीएसएफ में आपकी जो वैकेंसी दिख रही होंगी। पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो बीएससी में जो बीएसएफ में जो एससी की वैकेंसी है वो है 2310। वहीं पे अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में है आपकी 1371 जगह, ओबीसी में है आपकी 3243 और सामान्य में है आपकी 7512 जगह। टोटल मिलाकर यदि बीएसएफ की बढ़ने के बाद जो वैकेंसी देखी जाए आज की डेट में तो वो हो गई आपकी 14,436, जो कि सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में निकली है सीआरपीएफ के बाद। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में एससी कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें टोटल एसटी के लिए 15 जगह हैं, ओबीसी के लिए 41 और वहीं पर अगर सामान्य कैटेगरी की बात करें सीआईएसएफ में तो 102 मिलाकर कुल सीआईएसएफ की मेल उम्मीदवारों के लिए 180 जगह हैं। वहीं पर अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो हर बार की तरह सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में होती हैं। वहीं पर अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं वो वैकेंसी है आपकी इसमें आप देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी की है इसमें 3815 जगह, एसटी कैटेगरी की है 1662, ओबीसी कैटेगरी के हैं 4220, सामान्य कैटेगरी की सबसे ज़्यादा जगह इसी में है 10,275। टोटल मिलाकर अगर सीआरपीएफ की मेल उम्मीदवारों की बात करें तो मेल उम्मीदवारों के लिए सीआरपीएफ में जो वैकेंसी निकाली गई है वो है 19,972। इसके बाद बात करें एसएसबी में, तो एसएसबी में भी आप देख सकते हैं एसएसबी में एससी के लिए है अपनी 1406, एसटी के लिए 805, ओबीसी के लिए 1998 और सामान्य कैटेगरी के लिए है 4722। मिलाकर कुल 8,931 जगह हो गई आपकी एसएसबी के लिए। आईटीबीपी मेल कैंडिडेट्स के लिए 446 एससी में है, एसटी में है आपकी 336, ओबीसी में है 649 और सामान्य कैंडिडेट्स के लिए है 1660। मिलाकर कुल आईटीबीपी में होती है आपकी 3091 यानी कि 3,091 जगह। एआर में देखें तो 381 एससी के लिए, एसटी के लिए है 489 और ओबीसी के लिए है 598, सामान्य के लिए 1608। मिलाकर सामान्य कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एआर की ओर से, असम राइफल की ओर से वैकेंसी निकाली गई है वो कही है 3,076।
NIA में आपकी SC में कोई जगह नहीं है, ST में आपकी 1 जगह, OBC में आपकी 2 जगह और सामान्य में 5 जगह मिलाकर हैं, टोटल 8 जगह, बहुत ही कम है। इसके बाद बात करें SSF में तो 38, SC में, ST में 47, OBC में आपकी 75, सामान्य में 212, मिलाकर कुल होती हैं 372 जगह। अगर हम बात करें टोटल SC में मेल उम्मीदवारों के लिए टोटल कितनी जगह निकाली गई है, तो SC कैटेगरी में मेल उम्मीदवारों के लिए जो टोटल जगह निकाली गई है वो अगर मिला के देखें तो 8418 वैकेंसी है आपकी टोटल SC कैटेगरी के लिए। वहीं पे ST कैटेगरी, यदि हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो ST कैटेगरी की टोटल जो जगह निकाली गई हैं वो टोटल है आपकी 4726, यानी कि 4726 आपकी वैकेंसी है टोटल ST कैटेगरी के लिए। वहीं पे अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें, मेल उम्मीदवारों के लिए जो OBC कैटेगरी वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी आपकी टोटल पड़ती है 10,826। वहीं पे अगर हम बात करें सामान्य कैटेगरी के लिए तो टोटल वैकेंसी सामान्य कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की मिला दें तो टोटल होती है आपकी 26,096। कुल मिलाकर जो SSC की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई है इन सभी फोर्सेज में, वो फोर्सेज में मिलकर जगह हो रही है आपके 50,066 जगह टोटल। ये आपकी वो जगह हैं जो बढ़ोतरी के बाद इन्होंने जो डिटेल में आपको बता रखा है बोर्ड द्वारा। वहीं पे अगर हम फीमेल उम्मीदवारों की बात करें तो फीमेल उम्मीदवारों की दे रखी है SC की टोटल 419 दे रखी है BSF में। उसके बाद आपकी दूसरी वाली जो पोस्ट है आपकी फोर्स CISF में यहाँ पे SC में कोई जगह नहीं है। और वहीं पे CRPF में 333 है, SSB में 332, ITBP में 77, असम राइफल में 185 और NIA में आपकी कोई जगह नहीं है। SSF में टोटल 10 मिलाकर। SC की अगर देखें महिला उम्मीदवारों के लिए तो टोटल जगह होती हैं 1356। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ के ST की तो ST की BSF में 239, CISF में 0 है, CRPF में 15 जगह, SSB में 158 जगह, ITBP में 55 जगह, असम राइफल में 238, NIA में कोई जगह नहीं है, SSF में 7 जगह मिलाकर ST में फीमेल उम्मीदवारों की जगह हो जाती है 712। वहीं पर अगर हम बात करें OBC की तो BSF में महिला कैंडिडेट्स के लिए 574, CISF में देखें तो 3 जगह, और CRPF में देखें तो 408 जगह, SSB में 481, ITBP में 111, असम राइफल में 289, NIA में कोई जगह नहीं, SSF में 18 मिलाकर OBC में फीमेल उम्मीदवारों की 1884 जगह हैं। वहीं पर सामान्य कैटेगरी की अगर फीमेल उम्मीदवारों की बात करें तो BSF में 1316 यानी कि 1316, CISF में 17, CRPF में 838, SSB में 1054 यानी कि 1054, ITBP में 302, असम राइफल में 788, NIA में कोई पोस्ट नहीं है। SSF में 40 पोस्ट मिलाकर महिला उम्मीदवारों के जो सामान्य कैंडिडेट्स की बुलॉक करती है उनके लिए 4355 टोटल मिलाकर। यदि आप जगह देखेंगे महिला कैंडिडेट्स की तो महिला उम्मीदवारों की जो जगह निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं आपकी 8307 जगह। तो 50,066 प्लस 8,307 दोनों ही महिला और पुरुष उम्मीदवारों की मिला दी जाए वैकेंसी तो टोटल वैकेंसी होती है 58,373। ये तो थी वैकेंसी की डिटेल्स पोस्ट वाइज। यदि हम बात करें स्टेट वाइज तो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज की डिटेल्स है वो भी बोर्ड द्वारा यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, चार्ट बहुत ही बड़ा है, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही चाहे तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, स्नैपशॉट आप ले लीजिए, इससे आपको लोग आसानी से अपने अपने स्टेट की जो वैकेंसीज हैं वो देख पाएंगे। फिर भी आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप ऊपर देख सकते हैं कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, NIA, SSF और टोटल ग्रैंड टोटल दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखने के लिए आपको जैसे आप देखेंगे सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार में तो BSF में अगर हम बात करें तो यहाँ पे SC में 0, ST में 0, OBC की 1 जगह है, सामान्य की 3 जगह, टोटल 4 जगह हैं अंडमान निकोबार में BSF की। ऐसे ही CISF की, CRPF, SSB, ITBP आप लोग देख सकते हैं। ये आपको जो वैकेंसी दिखा रखी है ये आपको स्टेट वाइज दिखा रखी है और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो नीचे ही फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में भी दिया है, यहाँ से आप फीमेल कैंडिडेट्स की जानकारी भी देख सकते हैं। उसके साथ ही आप लोगों को मैं और बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी मिलेंगी। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि BSF, CISF, CRPF की जो वैकेंसीज दी हैं वो सारी पोस्ट को ओपन करके दी हुई हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दिल्ली में अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे BSF की लाइन अगर देखें यहाँ तक BSF की वैकेंसी है तो BSF में SC के 18 जगह हैं, ST की 11 जगह हैं, OBC के 32 जगह हैं, सामान्य की 61 जगह हैं। टोटल अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जगह सामान्य कैंडिडेट्स की कौन सी जगह पर है तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारी वैकेंसीज अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी जो निकाली गई है वो है यूपी में, जो कि आप वैकेंसी है 730। वहीं पे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो वैकेंसीज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वो है टोटल 259। सामान्य कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 517 वैकेंसीज निकाली गई हैं ऑल ओवर SSC की ओर से BSF में। वहीं पे ऐसे आप CISF, CRPF, SSB, ITBP और असम राइफल की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी SSC वैकेंसी जो बढ़ाई हुई चार्ट है वो मेल उम्मीदवारों की। आगे हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये बचे हुए जो राज्य हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। इसके साथ ही आपको नीचे एक जानकारी और मिल जाएगी जहाँ पे आपको महिला उम्मीदवारों की वैकेंसी की डिटेल भी मिलने वाली है। साथ में आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पे महिला उम्मीदवारों की जगह देने के बाद महिला उम्मीदवारों की जो जगह थी वो पहले से लगभग 1 से 1,500 बढ़ा दी गई हैं, और जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो जगह है वो पहले से लगभग 2,500 से 3,000 वैकेंसी और बढ़ा दी गई है। वैकेंसी में 2 बार इजाफा हो चुका है। तो कट ऑफ आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि 21 लाख लोगों ने परीक्षा नहीं दी है, तो 21 लाख लोगों ने पेपर पहले से ही नहीं दिया। उसके बाद भी काफ़ी सारी जो वैकेंसीज है वो बार बार बढ़ाई जा रही हैं, 2 बार वैकेंसी बढ़ चुकी हैं। तो लगभग 30 लाख कैंडिडेट्स में इन वैकेंसीज को अगर आप बांटेंगे तो आपका कॉम्पिटिशन लगभग एक सीट पर लगभग 58 से 59 कैंडिडेट्स का पड़ता है, जो कि बहुत ही कम है। साथ ही बहुत सारे इस बार माइनस मार्किंग का एक इफेक्ट पड़ा था, साथ में इस बार नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत ही अच्छी मौका है आप लोगों के पास इस पर सिलेक्शन होने का। तो यदि आप लोगों के मार्क्स थोड़े बहुत भी अच्छे हैं तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, फिजिकल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। 31 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको मुश्किल से 1 महीना का समय देगा उसके तैयारी के लिए, फिजिकल के लिए। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हाल फिलहाल चुनाव की टाइम है तो और कोई वैकेंसी का आने की संभावना नहीं है। तो अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, और आशा करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी लोगों से गुजारिश होगी कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि एसएससी की आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करने पाएँ।